शब्द था, मैंने वहां से जाके अवतार शब्द को लिया। वहां पर जब मैंने देखा कि एक ऐसा वृक्ष है जो काफी वर्षों से और जो सबको जीवन प्रदान करता है, वहीं से जाके मैंने उस वृक्ष का निर्माण किया। वो खुद कह रहा है हम लोग मानने को तैयार नहीं है। क्या आपको पता है वकांडा वकांडा हम लोग करते रहते हैं एवेंजर्स देखने के बाद, हेल वकांडा हेल वकांडा। ये कैसा विडंबना है कि ब्लैक पैंथर मूवी जब आई तो वहां पर एक कबीला वाला क्या बोलता है, लॉन्ग लिव हनुमान। हम्म। सेंसर बोर्ड ने थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए इसको हटाया था, लेकिन कैसे हो सकता है कि करेक्ट। तो विदेशी लोग भी कहीं ना कहीं, ये कैसा है, विल स्मिथ जो इतना बड़ा एक्टर है वो खुद कहता है मैं कहां से चीजें सीख रहा हूं, महाभारत से सीख रहा हूं, मैं भगवत गीता से सीख रहा हूं। जब उनसे सदगुरु मिलने जाते हैं तो वो सबसे पहली बार महाभारत के बारे में उनसे वार्तालाप करते हैं, तो इससे ज्यादा हैरानी वाली बात कौन सी हो सकती है। करेक्ट। या विल स्मिथ कह रहा है। तो आप मोटा मोटी देखोगे तो भाई साहब ये सारे के सारे लोग जितने भी हैं ये कहीं ना कहीं कंप्लीटली जानते हैं, बिलीव करते हैं कि इस तरह की चीजें होती हैं। इवन अगर हम बात करें नीम करोली बाबा की, तो वो भी वैसे ही हुआ ना, है इंडिया में, लेकिन हमें उनकी वैल्यू नहीं पता थी पर जब बाहर तक वालों ने वो एग्जैक्टली लोग exactly, नहीं आए। जब तक रामदास ने उनके बारे में ज्यादा प्रचलित नहीं करी तब तक हम मानने को तैयार नहीं है। तो कहा जाता है वो भी हनुमान के ही अवतार थे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वो हनुमान जी के अवतार थे और कुछ लोग कहते हैं वो उनके दास थे। लेकिन जो उस समय पे उनके साथ रहे, अब तो पूर्वज हो गए काफी लोग, लेकिन उनका ये कहना है कि वो साक्षात हनुमान जी थे। वो आंख बंद करके अगर बोलते थे वर्षा हो जाएगी तो वर्षा हो जाती थी। अगर वो कहते थे कि भाई आज यहाँ पर सब कुछ कुशल मंगल होगा तो कुशल मंगल होगा। और कुछ कहानियां तो हमने आई थिंक सो सेकंड या थर्ड पार्ट में करी हुई कवर है। की भी है, जिसके मैं लिंक्स वगैरह दे दूंगा, अगर आपको नीम करोली बाबा के बारे में और भी जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। बिल्कुल। सर मुझे ये नहीं समझता, अगर ये सारी चीज़ें इतनी प्रूफ है, इतनी सारी चीज़ें आपने जैसे प्रूफ बताया कि हाँ इस तरीके से अवशेष है सब जगह पर, अगर हम ओशो के बारे में बात करें तो उन्होंने तो ये सारी किताबें ऑब्वियसली पढ़ी रहेगी, ये सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च किया रहेगा, फिर भी ओशो कहते थे कि मैं भगवान में बिलीव नहीं करता या भगवान होते नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, ओशो को समझना खुद इटसेल्फ इज अ वेरी ट्रिकी पार्ट। एक आम इंसान तो ओशो को समझ भी नहीं पाए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ओशो अपनी एक बात एक समय पे कहते थे, दूसरे समय पे वो खुद ही उसको काटते थे। एक जगह पर ओशो ही वो पहले व्यक्ति थे जो विज्ञान भैरव तंत्र को वापस रिवाइव करके पूरे लोगों के बीच में लेके आए। उसको बुक ऑफ सीक्रेट्स के नाम से उनने काफ़ी ज़्यादा कि ये मेडिटेशन की ये टोटल टेक्निक्स है जो शिवजी ने पार्वती जी को बताए थे। आप जान के हैरान हो जाओगे, ओशो ने ही श्री कृष्ण के बारे में इतना प्यारा प्यारा लिखा, उनके पूरे वॉल्यूम्स है उस पे कृष्ण जी के। अष्टवक्र गीता जो उन्होंने लिखा हुआ है वो भी इतना प्यारा, अगर कोई सुनेगा तो उसका दिमाग पूरा हिल जाएगा। तो सबसे पहली बात है, हमें समझना पड़ेगा कि हम ओशो को वर्ड बाय वर्ड लेते हैं, हम उसके बीच के इमोशन नहीं समझते हैं। यही प्रॉब्लम है, हम भाव नहीं समझते हैं ओशो के, हम केवल वर्ड बाय वर्ड ले लेते हैं।